कई बार एमएस एक्सेल की कुछ शीट इस तरह की हमारे पास आती हैं जिसमें हमें डाटा कुछ अपडेट करके देना होता है, और जिस सेल में हमें डाटा अपडेट करना होता है केवल हम उसी सेल में एडिट कर सकते हैं। उससे अलावा जिसमें हमें एडिटिंग नहीं करनी होती है वहां पे हमें एमएस एक्सेल एडिट करने की परमिशन नहीं देता है। या फिर कुछ फॉर्मेट्स तो इस तरह के आते हैं कि जहां पे हमें डाटा एडिट नहीं करना है उस सेल पे हम क्लिक भी नहीं कर पाते हैं। इवन अप एंड डाउन एरो की से जब हम जाते हैं तो तब भी हम उस सेल में नहीं जा पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल की किसी भी सीट में इस तरह की सेटिंग कैसे की जाती है कि जब हम उस सीट में किसी से कुछ डाटा अपडेट करवा रहे हैं तो वही सेल उनके लिए एडिटेबल हो जिस सेल में हमें उनसे डाटा अपडेट करवाना है। उससे अलावा किसी भी सेल को यूजर एडिट ना कर पाए, सो दैट जो भी हमने उसमें एडजस्टमेंट किया उसके अंदर कुछ भी डिस्टर्ब ना हो। जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरे पास जो सीट यहाँ पे ओपन है, इसमें मैंने एक सैंपल सीट यहाँ पे बनाई है जिसमें ऑल्दो मैंने नोट लिखा है कि आपको उसी सेल में एडिट करना है जिस सेल को हमने लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। लेकिन एक रिस्क यहाँ पे रहता है कि यूजर उससे अलावा किसी भी सेल को एडिट कर सकता है या उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जिस यूजर को हम इसको शेयर कर रहे हैं वो उन्हीं सेल में एडिट कर पाए जिनमें हमें उनसे डाटा अपडेट करवाना है, तो इस तरह की सेटिंग को हम कैसे करेंगे। इसके लिए बेसिकली हमें सीट को प्रोटेक्ट करना होता है। लेकिन जब हम एमएस एक्सेल की किसी सीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में किसी भी सेल में फिर डाटा एडिट करना अलाउ नहीं करता है। तो जिस सेल में हमें यूजर से डाटा फिल करवाना है उसको एडिटेबल कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको वो सारी सेल सेलेक्ट करनी होंगी जहां पे आपको डाटा एडिट करना अलाउ करना है। सबसे पहले मैं इसको सीट को मूव कर लेता हूं। जैसा भी आप यहाँ देख रहे हैं जिन सेल्स में मुझे डाटा अपडेट करवाना है मैंने उनको लाइट ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है। तो या तो मैं कंट्रोल की मदद से उन सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लूं जिनमें मेरे को ये सब एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि अभी सीट मेरे पास यहाँ पे बहुत छोटी है। अगर ये बहुत बड़ी होती है तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। तो मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ। आपको यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करना है और उसके बाद ऑप्शंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की एक स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपको फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है और फिल ऑप्शन में जाना है। फिल में वो कलर सेलेक्ट कर लेना है जो कलर आपने उस सेल में फिल किया है जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जब आप ओके करेंगे और उसके बाद फाइंड ऑल करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि एक लिस्ट बन के आ जाएगी जिसमें वो सभी सेल के एड्रेस हैं जहाँ पे अभी ग्रीन कलर या लाइट ग्रीन कलर फील्ड है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल A प्रेस करना है जिससे आप देखेंगे सभी वो सेल सेलेक्टेड हो जाएंगे जिन पे ये कलर हाईलाइटेड है। क्योंकि हमें यहाँ पे जो पहला सेल है जिसपे हमने नोट लिखा है वो सेलेक्ट नहीं करना है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके उसको क्लिक कर रहा हूँ जिससे ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको इस मेन्यू को क्लोज कर देना है। अब आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है। अब या तो आप किसी भी सेल जो अभी सिलेक्टेड है उस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में जा सकते हैं या फिर कंट्रोल 1 प्रेस करके फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में आ सकते हैं या फिर होम टैब में यहाँ फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आ सकते हैं। आपको फॉर्मेट सेल ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे प्रोटेक्शन के अंदर जहां पे लॉक पे टिक लगा हुआ है ये हटा देना और ओके पे क्लिक करना है। क्योंकि जो हमने सेल सेलेक्ट की थी उसमें कुछ सेल मर्ज थी। अगर मर्ज सेल होती है तो इस तरह का ये एरर देता है। मैंने पर्पसफुली कुछ सेल को मर्ज करके रखा था सो दैट मैं आपको बता पाऊं कि मर्ज सेल में इस तरह का एरर आएगा। आपको इसको ओके करना होगा और दोबारा से फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे जाना होगा। मैं कंट्रोल 1 प्रेस करके जा रहा हूं और लॉक का टिक हटा के ओके पर क्लिक करना होगा। अब जो सेल अभी हमने सेलेक्ट कर रखी हैं इनका लॉक हट चुका है। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस लॉक का फंक्शन क्या होता है। जब भी हम एमएस एक्सेल की किसी भी सीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो जिस भी सेल की फॉर्मेटिंग पर लॉक का ऑप्शन टिक रहता है वो सेल नॉन एडिटेबल हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको एडिट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ सेल ऐसी रखनी है जिनको हमें एडिट के लिए परमिशन देनी है और बाकी सेल्स को लॉक रखना है, मतलब एडिटिंग की परमिशन नहीं देनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि उन्हीं सेल को सेलेक्ट करके उनका लॉक का टिक हटा दिया है।
अब जब भी हम इस सीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये सेल्स लॉक नहीं होंगी और इनमें एडिट का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। आप सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो आप रिव्यू टैब में जाके प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, या फिर सीट टैब पे राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन यहां से भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आप सीट को पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं, और आप विदाउट पासवर्ड भी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक पासवर्ड यहाँ पे दे रहा हूँ, और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, अगर आप पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करते हैं तो ये पासवर्ड दोबारा से आपको एंटर करने के लिए बोलता है, सो दैट आप कोई ऐसा पासवर्ड ना डालें जो गलती से डल गया हो। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो सेल हमने अनलॉक नहीं करे हैं उन सेल पे हमें एडिट करने की परमिशन नहीं है। अब हम केवल उन्हीं सेल पे एडिट कर सकते हैं जिन सेल के फॉर्मेट ऑप्शन में से हमने लॉक का ऑप्शन हटाया था। तो इस तरीके से तो आप किसी भी सीट के कुछ सेल को अनलॉक छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेट इस तरह का बने कि उन सेल्स पे हम क्लिक ही ना कर पाए, उन सेल तक हम पहुंच ही ना पाए जहां पे हमें डाटा एडिट करना ही नहीं है, हमें उन्हीं सेल पे क्लिक करने की परमिशन रहे जहां पे हमें कुछ डाटा एडिट करना है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं अब आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं इस सीट को अनप्रोटेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि पासवर्ड मैंने यहाँ पे प्रोटेक्शन में दिया था तो ये पासवर्ड मांग रहा है अनप्रोटेक्ट करने के लिए। मैं जैसे ही पासवर्ड डालकर ओके पर क्लिक करूंगा तो ये सीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि MS एक्सेल की किसी भी सीट को हम इस तरह से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जिन सेल में हमें डाटा एंट्री की अथॉरिटी नहीं देनी है उन सेल पर हम क्लिक ही ना कर पाए। जिन सेल पे आप एडिट करने की परमिशन देना चाहते हैं उन सेल के लिए आपको फॉर्मेट ऑप्शन में जाके यहाँ पर लॉक के ऑप्शन पे जो टिक लगा रहता है उस टिक को हटाना होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम कैसे मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करके उसको अनलॉक कर सकते हैं। जिन सेल को आप एडिट करने की परमिशन देना चाहते हैं उनके लॉक को हटाने के बाद आपको प्रोटेक्ट सीट के ऑप्शन पे जाना है। अगर आप पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और आप विदाउट पासवर्ड भी इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेलेक्ट लॉक सेल का ऑप्शन है इस पे जो टिक लगा है इसको हटा के ओके पर क्लिक कर देना है। अब जो भी सेल ऐसी हैं जिनके फॉर्मेट के अंदर लॉक लगा हुआ है वहां पे आप क्लिक भी नहीं कर पाएंगे, आप वहीं पे क्लिक कर पाएंगे जिनको हमने अनलॉक किया है। इवन जब हम अप एंड डाउन एरो की यूज करते हैं ये भी हमें उसी सेल पे लेके जाता है जिस सेल पे हमें एडिट करने की परमिशन है, उससे अलावा किसी भी सेल पे हमें ये लेके नहीं जाता है। सो इस तरीके से बेसिकली आप MS एक्सेल की कुछ सेल्स को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें इस तरह की प्रोटेक्शन लगा सकते हैं कि जब आप किसी भी यूजर से उसमें कुछ डाटा फिल करवा रहे हैं तो उन्हीं सेल्स को उनके लिए अवेलेबल रखें जिन सेल में आप उनसे डाटा अपडेट करवाना चाहते हैं। बाकी सेल्स को आप उनके लिए अवेलेबल अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें, सो दैट जब भी मैं अपने इस चैनल पर न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।